Assalamu alaikum, my dears viewers. In this tutorial we are going to talk about the very important topic, and that is properties of respiratory surface. What is respiratory surface and what is the properties of respiratory surfaces? तो स्टूडेंट के जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये रिस्पायरेटरी सरफेस क्या है। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सरफेस जो है वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, लेकिन सबसे पहले हमें इस बात को क्लियर करना चाहिए कि ये रिस्पायरेटरी सरफेस एक्चुअल में किसे कहते हैं, बिकॉज बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट्स के सामने लग जाता है कि ये रिस्पायरेटरी सरफेस किसे कहते हैं, और फिर इस रिस्पायरेटरी सरफेस के थ्रू गैसेस का ये जो तबादला है ये किस तरह होता रहता है, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि जिसके थ्रू अच्छी जो है वो तबादला जो है होता रहे। फॉर एग्जांपल वी कैन से प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस वन बाय वन यहाँ से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि ये रिस्पायरेटरी सरफेस किसे कहते हैं। रिस्पायरेटरी सरफेस, देखें इसको हम आसानी के साथ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एनी ऑफ द सरफेस where the exchange of gases take place is called respiratory surface। देखिए इन्हीं रिस्पायरेटरी सरफेस के थ्रू गैसेस का ये जो तबादला है ये होता रहता है। अब अगर हम स्पेसिफिकली ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में ये सरफेस हमें कहाँ पे मिलेगा, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट वी कैन से द आर्गन दैट इज लंग्स। तो लंग्स में जितने भी ये जो सरफेस है वहाँ पे हमारे पास ये जो गैसेस का जो एक्सचेंज है ये वहाँ पे होता रहता है। लंग्स इन कॉम्प्लेक्स एनिमल, यहाँ पे हम बात करते हैं ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं ये लंग्स के थ्रू होता है। लंग्स जिसको हम उर्दू में फेफड़े कहते हैं। देखिए यहाँ पे आई वुड लाइक टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लंग। This is trachea, जिसको हम वेंट पाइप भी कहते हैं, और ये यहाँ पे डिवाइड होके इनटू टू ब्रांचेस, और ये दो ब्रांचेस पर फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू सब ब्रांचेस लाइक दिस, और ये सिलसिला कंटिन्यू रहता है। एंड फाइनली ये हमारे पास जाके ओपन होते हैं इनटू अ स्मॉल एयर फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। जिसको हम नाम देते हैं अल्वियोलाई। यही अल्वियोलाई है कि जहाँ पे हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होते हैं। इसको हम डिस्कस करते हैं हाउ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन दिस इम्पोर्टेंट ऑर्गन लंग्स। दिस इज ईयर सैक्स। और ये ईयर सैक्स हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं लंग्स में। यहाँ पे ये लेफ़्ट एंड राइट लंग्स की तरफ अगर हम देखें, ये मैंने थोड़े से ड्रा कर लिए, ये जो अल्वियोलाई आपको नज़र आते हैं
ये छोटे छोटे ईयर सैक्स जो है, अगर यहां पे एक अल्वेलाई मैं ड्रॉ करूं, यहां पे दिस वन फॉर एग्जांपल, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ, और यहां पे ये सारे बबल लाइक स्ट्रक्चर इसमें होते हैं जिसको हम ईयर सैक्स कहते हैं। और यही ईयर सैक्स जो है इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं अल्वेलाई। तो अल्वेलाई को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? अल्वियोलाई, द कलेक्शन ऑफ ईयर सैक इज नोन एज अल्वेलाई। द कलेक्शन ऑफ ईयर सैक्स इज नोन एज अल्वियोलाई। और इन्हीं अल्विलाई के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होते रहते हैं। ये देखें, ये जो सरफेस आपको नजर आ रहा है ये वाला, दिस सरफेस इज नोन एज रेस्पिरेटरी सरफेस। जिस तरह यहां पे मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि एनी ऑफ द सरफेसेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। तो गैसेस एक्सचेंज कहां पे होंगे? देखिए यहां से बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। तो यहाँ से जो है वो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, ईयर आ रहा है जिसमें हमारे पास रिच ऑफ ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन आते आते यहाँ पे अल्विलाई तक पहुँच जाता है। फॉर एग्जांपल दिस ईयर सैक्स में, हर एक ईयर सैक में ऑक्सीजन, लॉट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इन्हीं ईयर सैक से हम कहते हैं कि ये जो सरफेस है इसको हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। और यहाँ इस अल्विलाई के ऊपर ही बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, यानी ब्लड वेसल्स हैं। कैपिलरीज वन ऑफ द टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ पे लाइक दिस। तो ये तो एक थोड़े से अल्विलाई मैंने यहाँ पे ड्रा किए, बट दिस इज नॉट एनफ। लंग्स में हमारे पास बहुत ज्यादा अल्विलाईज होते हैं और इन्हीं अल्विलाई के ऊपर ही कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं जिसमें ब्लड प्रेजेंट है। और ब्लड यानी हम कहते हैं इस अल्विलाई और ब्लड के दरमियान गैसेस एक्सचेंज होते रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेसेस। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, O2 यहाँ से ब्लड में एंटर होगा और ब्लड से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन्हीं अल्विलाई में आएगा। और इस जो लेयर हैं, जो सरफेसेस हैं, इसी सरफेस को हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। अब रेस्पिरेटरी सरफेस के कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, यानी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर वो इसी तरह ये प्रॉपर्टीज रेस्पिरेटरी सरफेस के अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो हमारे साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत अच्छे तरीके से होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, properties of respiratory surfaces। देखिए यहां पे अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, द फर्स्ट वन, देयर इज लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया। देखिए अगर हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस का जो एरिया है वो जितना लार्ज होगा उतना ही हमारे पास यानी मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो टेक प्लेस होंगी। यानी जितने सरफेस एरिया हमारे पास ज्यादा होगा उतना ही चांसेस ज्यादा है कि ज्यादा गैसेस का तबादला जो है होता रहे। तो इसलिए एक प्रॉपर्टीज हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस के ये होना चाहिए कि लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। देखिए अगर इस लंग्स को अगर हम देखें तो लंग्स ये वाला हम सरफेस कंसिडर नहीं करते, बिकॉज इसके अंदर अगर हम ईयर सैक देखें तो ये देखें यहां से भी गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया, ये भी एक सरफेस एरिया है। दिस ईयर सैक आल्सो हैव अ सरफेस एरिया। तो इसमें मिलियंस ऑफ अल्विलाई प्रेजेंट हैं और हर एक अल्विलाई के ऊपर हम कहते हैं कि ये जो इट इज मेड अप ऑफ सेल्स।
और ये सेल्स जो है ना, ये इसका जो है वो सरफेस बना रहा है। इन्हीं सरफेस जो है अगर ये ज़्यादा होंगे ये सरफेसेस, तो ज़्यादा गैसेस के लिए चांस होगा कि वो एक्सचेंज होते रहें। अच्छा, सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो रिस्पायरेटरी सरफेस शुड बी वेट। वेट यानी रिस्पायरेटरी सरफेस जो है वो गीला होना चाहिए। बिकॉज अगर रिस्पायरेटरी सरफेस अगर हमारे पास ड्राई हो तो ड्राई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो आसानी के साथ नहीं होते, ठीक है, फ्रैक्शन क्रिएट होगा और इस फ्रैक्शन के थ्रू हमारे पास जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के दरमियान, तो उसमें जो है वो रुकावट पेश होगी। और ये रुकावट खत्म करने के लिए हमारे पास रिस्पायरेटरी सरफेस अगर वेट होगी तो इसमें गैसेस जो है वो इजीली एक्सचेंज होते रहेंगे। देखिए यहाँ पे once again I would like to draw a simple one। ये एक जनरल फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ अल्वेलाई है, दिस इज, तो मैंने आपसे शुरू में कहा कि इसके साथ ही ब्लड वेसल्स जो है वो गए, जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं। तो देखिए ये भी जो अल्वेलाई के जो वाल है, वाल एयर सैक्स के, तो इट इज मेड अप ऑफ सेल एंड दिस सेल इज नोन एज स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। ये हमारे पास सेल से बने हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। और यही अगर हम कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज भी हमारे पास सेल से बने होते हैं। दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ सेल। तो देखिए इसमें ब्लड मूव कर रहा है, यहां पे इसमें ब्लड मूव कर रहा है और यहां से ऊपर ऑक्सीजन हमने जो है वो इनटेक की है, तो अल्वेलाई इज फुल ऑफ ऑक्सीजन। अब यही जो है हमारे पास ऑक्सीजन जो है इन्हीं दो सेल्स यानी टू लेयर से होके तो हमारे पास यहां पे ऑक्सीजन ब्लड में आएगा और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन्हीं दो लेयर से पास आउट करके अल्वेलाई में आएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह ये जो प्रोसेस है ये डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन कल आपको बताया था मैंने कि वो प्रोसेस के जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। और ये एक हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हम इसे कह सकते हैं। अच्छा, तो यहां पे जो मैंने सेल लिखे हैं, दिस सेल्स इज नोन एज, अच्छा ये एपिथेलियल हम इसको कहते हैं। एपिथेलियल यानी सरफेस है हमारे पास, तो ये सेल जो है वो है हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, ठीक है ना। तो ये दूसरी प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी सरफेस जो है तो ये ड्राई नहीं होनी चाहिए, जितनी भी ये सरफेसेस हैं इट शुड बी वेट। अगर हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस वेट होगा तो ये जो गैसेस मैंने यहाँ पे एक्सचेंज किए ये बहुत ही आसानी के साथ एक्सचेंज होते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ये होनी चाहिए कि रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो थिन होनी चाहिए। थिन क्यों? बिकॉज अगर रेस्पिरेटरी सरफेस हमारे पास थिक होगी, ये फॉर एग्जांपल 3 और 4 लेयर से जो है मेड अप होगी, लेट सपोज ये अल्वेलाई, तो इस और ये जो कैपिलरीज आपको नीचे नजर आ रहे हैं, तो अगर इनकी थिकनेस ज्यादा होगी तो ज्यादा में हमारे पास चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि इसमें गैसेस अलाउ हो, यानी पास थ्रू दीज लेयर। तो इस शुड बी थिन, और कितना थिन होना चाहिए? द रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी थिन अप टू, हम कहते हैं 1 mm, और अगर लेस हो तो और भी बेनिफिट होगा, बिकॉज थिन लेयर से हमारे पास ये जो गैसेस है आसानी के साथ पास होते रहते हैं। तो ये एक अनदर प्रॉपर्टी है हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेसेस की। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अनदर प्रॉपर्टीज की, तो अनदर प्रॉपर्टी में फोर्थ वन, गुड ब्लड सप्लाई, गुड ब्लड सप्लाई। देखिए रेस्पिरेटरी सरफेस जो है यानी अल्वेलाई, अभी जो मैं वर्ड यूज करूंगा यानी अल्वेलाई का, तो इसका मतलब रेस्पिरेटरी सरफेस इजी। तो रेस्पिरेटरी सरफेस के ऊपर मैंने आपसे पहले भी कहा कि कैपिलरीज होते हैं, अ लॉट ऑफ कैपिलरीज यानी ब्लड वेसल्स जो है,
लाइक दिस, और ये और इन सब के सब में ब्लड मूव कर रहा है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए ब्लड का जो सप्लाई है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बिकॉज इसमें ब्लड में हमारे पास, आपको पता है, लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। जब ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा तो वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो अल्विलाई से वो ब्लड में जो है मूव करेंगी, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहां पे अल्विलाई में मूव करेगी। तो जितनी ब्लड सप्लाई अच्छी तरीके से होगी उतने ही हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म होंगे। अच्छा, एक अनदर प्रॉपर्टी है रिस्पिरेटरी सरफेस की, वहां पे ये भी होना चाहिए कि गुड वेंटिलेशन भी होनी चाहिए, गुड वेंटिलेशन। अच्छा, जनरली हम कहते हैं वेंटिलेशन, ये सांस लेने को कहते हैं, यानी हम कहते हैं सांस लेना। देखें, अभी आपने फॉर एग्जांपल एक ब्रीथ कर ली, इंस्पायरेशन, तो इंस्पायरेशन के थ्रू बहुत सारा ऑक्सीजन जो है वो यहां पे जो है फिलअप हो गए अल्विलाई में। तो अभी अल्विलाई से ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन जाएगा, लेकिन जो रिमेनिंग एयर है वो तो अभी यहां पे इस काबिल नहीं है कि वो भी एक्सचेंज हो, उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है अभी और ऑक्सीजन लेस है, तो इसको अभी बाहर निकालना चाहिए। जब हम बाहर निकालेंगे, लेट सपोज आप कंसिडर करें आप वो एयर बाहर नहीं निकालते, तो उस वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा फिर, और जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होते हैं, वो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होंगे, और जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, तो किस तरह जो है वो हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा तो ब्लड वेसल में शामिल नहीं कर सकते हम, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज टॉक्सिक एंड इट शुड बी एलिमिनेटेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम आवर बॉडी। तो इसीलिए गुड वेंटिलेशन हो चाहिए, हमें जो है वो फ्रेश एयर इनटेक करनी चाहिए, बेहतर तरीके यानी बेहतरीन ऑक्सीजन फ्रेश एनवायरनमेंट में हमारे पास और भी जो है ना हेल्पफुल होगा हमारे लिए कि जो हम क्या करें, ऑक्सीजन इनटेक करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी ह्यूमन के बॉडी में जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं, और हर एक पार्ट को इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें अगर कोई क्वेश्चंस आपके जहन में आता हो तो कमेंट सेक्शन में जो है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।